हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो भाई अभी फ़िलहाल हम बैठे हुए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में आजकल मुझे है ना पता है बहुत चस्का लग गया है ऊपर वाली सीट पे बैठने का। जबकि नीचे सीट सारी खाली थी, फिर भी मैं ऊपर बैठ गई सुकून से। मैंने क्या क्यों बैठ जाती हूँ ऊपर, क्या ऊपर बार बार ना लोग डिस्टर्ब नहीं करते, तो आराम से अपने सो जाओ। तो मैं और जयंत दोनों बैठे हुए थे। तो भाई पहुँच गए बातों बातों में हम लोग मथुरा। और इस बार पता है ट्रेन ने उतारा था प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। हमेशा ही 1 नंबर पे ही उतरते, बट इस बार 8 नंबर पे उतारा, तो वहाँ से चले आ रहे हैं प्लेटफॉर्म 1 की ओर। तो वहाँ से पकड़ेंगे हम लोग ऑटो वृंदावन के लिए, अपने बिहारी जी के पास जाने के लिए। तो बढ़िया मौज मस्ती करते हुए और ये पहुँच गए हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। क्योंकि ऐसा लग रहा था मतलब 8 नंबर पे फर्स्ट टाइम ही हम लोगों को उतारा है ट्रेन ने, फर्स्ट टाइम ही 8 नंबर पे, वरना हम लोग है ना 1 नंबर पे उतरते हैं। तो यहाँ अब तलाश हुई ऑटो की, क्योंकि ऑटो वाले भी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से ठगते हैं। उनको लगता है कि नए लोग आए हैं तो उनको कहीं भी काट लो। तो भाई जो भी जाए तो बहुत सोच समझ के थोड़ी बार्गेनिंग करके तब बैठे, तो कहीं का बोलेंगे और कहीं उतार देंगे। तो देखिए बातों ही बातों में ऑटो से पहुंच गए हम लोग वृंदावन। और ये देखिए कर रहे हैं हम लोग दर्शन बिहारी जी के। तो देखिए करिए हमारे बिहारी जी के दर्शन। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे से बांके बिहारी लाल। तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है। और हम लोगों का क्या है, कोई प्लानिंग नहीं रहती, और मैं और जयंत हम दोनों जोड़ीदार हैं, तो हम दोनों को ही जाना होता है। तो भाई बिहारी जी के भी दर्शन करके अब हम लोग निकल लिए हैं। ये देखिए भीड़ अभी बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब इससे पहले जब हम लोग गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इस बार भीड़ नहीं थी और बहुत जल्दी ही दर्शन भी हो गए थे। तो ये पहुंच गए हम लोग राधा वल्लभ जी पे। और यहाँ मतलब थोड़ी सी भीड़ दिख रही है, बट इतनी भीड़ नहीं थी। और दर्शन तो सच में बहुत प्यारे हुए। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बहुत प्यारे दर्शन हुए। और हम लोग 12:30 तक फ्री हो गए थे दर्शन करके, राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सच में प्रसाद भी मिला। और राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद फिर क्या था, खाली समय, सारे मंदिर हो जाते हैं बंद। अब क्या करें, तो फिर हमारे जयंत भाई के दिमाग में आइडिया आया कि गौरी गोपाल चलते हैं, क्योंकि बिना गौरी गोपाल के तो इनका वृंदावन का टूर होता ही नहीं कंप्लीट। और ये देखिए प्रसादी के लिए लगी है मस्त वाली भीड़। ये देखिए भोजन प्रसादी यहाँ मिलती है निशुल्क, और 24 घंटे का रहता है। आप दिन में जाएं, रात में जाएं, कभी भी जाएं, और बहुत स्वाद भी रहता है प्रसाद में। कोई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपकी रसोई चल रही है। तो ऐसे ही हल्का फुल्का खाना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टेस्टी खाना रहता है। और महाराज जी की सेवाओं के बारे में तो क्या ही बोला जाए, जितना बोला जाए सच में उनके लिए उतना ही कम है। ये देखिए सब लोग प्रसादी पा रहे हैं। और हम लोग क्या है कि ये खाना हम लोग घर से बना के ले जाते हैं, पराठे या पूड़ी वगैरह। तो वहाँ ले ली थी थाली, एक रोटी ले ली थी और बाकी सब्जी तो हम लोगों ने वहाँ बैठ के प्रसादी पाई। और फिर आ गए भागवत कथा सुनने के लिए। तो भागवत कथा स्टार्ट होती है 3 बजे से महाराज जी की। तो यहाँ देखिए सभी लोग कर रहे हैं आराम, अभी कहीं कहीं के पंखे बंद हैं, कहीं कुछ है। तो भाई ऐसे टाइम निकाला हम लोगों ने। तो 2:30 बजे तक, मतलब 2:45 बजे फिर हम लोग अपनी जगह पे आके बैठे। तो महाराज जी का भी आगमन हो गया, भजन सुने। इधर भजन स्टार्ट हो जाते हैं 10-15 मिनट पहले। तो भजन का आनंद लिया। और ये महाराज जी की अब होगी भागवत कथा स्टार्ट। अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित्त न धरो प्रभु जी मेरे। क्या मतलब हुआ इसका? कि
प्रभु हम अवगुणी तो हैं, पापी तो हैं, लेकिन नाथ आप हमारे अवगुण मत देखिए, क्योंकि हमें कोई गुण तो है नहीं। सारी दुनिया तो हमें अवगुण ही देखती है, सारी दुनिया तो हमारी बुराई ही ढूंढती है। एक आप हैं जो किसी भक्त की बुराई ना देखकर पूतना जहर पिलाने आई, इतनी बुरी महिला है, लेकिन प्रभु ने उसकी इस बुराई को नहीं देखा, इसने जहर पिलाया, बल्कि ये देखा कि माँ की तरह गले लगाया, माँ की तरह दूध पिलाया। तो जो गति माँ यशोदा को देंगे वही गति पूतना को देंगे। अवगुण देखते तो पूतना का उद्धार कभी ना होता, अवगुण देखते तो अजामिल का उद्धार। तो भाई 3 बजे से 5 बजे तक हमने सुनी भागवत कथा और 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि हमको स्टेशन भी पहुँचना था। टाइम पर पहुँच जाएं, क्योंकि जल्दी फ्री हो गए तो टाइम पर पहुँच जाएंगे तो जल्दी घर आ जाएंगे। तो पहुँच गए हम लोग स्टेशन, क्योंकि देखो टाइम से पहले पहुँच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लेट हो जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग रिजर्वेशन कराते नहीं, टिकट लेके ही चलते हैं, क्योंकि हम लोगों का पहले से तय नहीं रहता कि हमको कब जाना है। जब मन हुआ तभी हम लोग चल देते हैं। तो हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुँचे थे तो 10 मिनट बाद ही आ गई थी ट्रेन हमारी। तो जैसे ही जैसे पता है भीड़ होती है वैसे ही वैसे घबराहट होती है, समझ नहीं आता कि ट्रेन में चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो देखिए भीड़ धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, जैसे ट्रेन आने का टाइम हुआ ना वैसे ही वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। और हम लोग क्या किए इस बार है ना, उसमें जनरल में चढ़ गए। वैसे स्लीपर में चढ़ते हो, लेकिन क्या है जनरल के आगे वाला जो डब्बा था वो एसी था, तो एसी में नहीं चढ़ सकते थे। और यहाँ देखिए भीड़, और इतने बदतमीज़ लोग होते हैं, इतने बेशरम लोग होते हैं। इसमें आपने कई वीडियोस में देखा होगा, मतलब कई रील्स वगैरह में देखा होगा, इतनी मारपीट होती है, वो सच ही होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ लोग होते हैं। मतलब लेट जाएंगे मगर आपको बैठने तक की सीट नहीं देंगे, आप खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी सी बहसबाजी भी मेरी हो गई थी। तो बातों बातों में पहुँच गए हम लोग अपने ग्वालियर। अब हमने यहाँ से, तो भाई अब हम पहुँचने वाले हैं घर। बातों ही बातों में मतलब पता ही नहीं चला टाइम का। और यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी स्टेशन पे चल रहा है काम, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बारिश भी हो रही है तो पानी वानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो अब घर पहुँचने वाले हैं। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।